के इस वीडियो में हम लोग करने वाले पॉलिनोमियल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व। 10 इंपॉर्टेंट में हम लोग कुछ करेंगे, कुछ अतरंगी से क्वेश्चन, अतरंगी मतलब थोड़े से अलग क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी से बाहर है, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर जो आने की प्रोबेबिलिटी है। तो वैसे हम 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, 80 to 85% चांस है कि इससे क्वेश्चन आ सके। ठीक है, तो ये होप सीरीज है ही इसीलिए कि हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा एनालाइज करके लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, उससे पहले के ईयर्स को लेकर के कुछ क्वेश्चंस आए हैं इंपॉर्टेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो क्या पूछा है इसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। ठीक, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब इसमें देखिए माइनस बी की जगह पर क्या है, -5 हो जाएगा, और ए की जगह पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 5। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की -1 हो जाएगी। क्लियर, इतनी चीज तो आपको समझ में आई होगी। अब वैसे अल्फा इंटू बीटा की भी हम निकाल लेते हैं सेफ साइड के लिए, जितनी पता है वो चीजें हम निकाल लें पहले से। सी बाई ए होती है, तो सी क्या है 1 है और ए क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। ये दो चीजें आपको पता चल गई। अब नेक्स्ट चीज, हम तीसरी चीज क्या करने वाले हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक चीज लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं इसको, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज में। कैसे कर सकते हैं, ठीक है चलो, अच्छा डाउट है कैसे कर सकते हैं इसको। अगर आप खोलें अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं इसको, और फिर यहाँ माइनस है तो -2 अल्फा बीटा कर दो, तो ये कटेगा तो बस खाली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा ना, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो क्योंकि हमें पता है वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की, उसका तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1 का होल स्क्वायर। इसको मिटा दो, इसको इक्वल का साइन लगा देते हैं, और हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है क्या है, 1/5 है। अब इसको सॉल्व करो तो अल्फा किसी भी नेगेटिव नंबर का भी हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पे -2 इंटू 1 होगा 2, नीचे 5 है तो 5 रहेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एलसीएम एलसीएम लेके, तो एलसीएम 5 आएगा और यहाँ 5 ऊपर चल जाएगा, 5 -2 विच इज 3 -3/5। ये हो जाएगा आपका पहला आंसर सॉल्व। पहला हो गया सॉल्व। अब यहाँ हम सेकंड वाले को भी कर लेंगे, लिखना कायदे से स्टेप्स को बना बना करके। ये क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर से कम में नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये आया तो मिटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा इनवर्स मतलब कि पावर -1 है, और यहाँ बीटा इनवर्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/बीटा। जब पावर माइनस होती है तो इसको नीचे भेज सकते हैं। अब आप क्या करो, नीचे वालों का एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। एडिशन ही क्यों, बस सब्ट्रैक्शन। अब अल्फा बीटा या बीटा बीटा प्लस अल्फा करो या अल्फा प्लस बीटा करो, बात तो एक ही, आना तो -1 ही है, -1 हो जाएगा। और नीचे वाला मामला क्या होगा, 1/5, तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा -5/1, या फिर इसको बोल सकते हैं -5। ये हो गया हमारा आंसर। ये दोनों आंसर हमें मिल गए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया मतलब जड़ से खत्म। ठीक है, अब बताना है विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे जिसका एक 0 0 के बराबर है, हैविंग वन ऑफ इट्स रूट इज 0, मतलब एक इसका कोई रूट 0 के बराबर है। देख लेते हैं कौन से ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें से, ये वाले की देखते हैं। विच ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, हाँ मतलब तीनों में से किस किस का है किसका नहीं है। पहले वाले को देखेंगे, जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले फैक्टराइज करना होता है, तो x³ प्लस x² इज इक्वल टू 0। तो इसमें x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, यहाँ अंदर बचेगा x²। अच्छा x² पूरा कॉमन ले सकते हैं, हाँ फैक्टराइज करना होता है सबसे पहले, तो x² अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अगर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो या फिर ये 0 होगा, x² 0 होगा, तो x² 0 तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक रूट आ गया। और या फिर आपका x प्लस 1 0 होगा, अगर x प्लस 1 0 हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये दो चीजें आ गई। ये सेकंड वाला इसका तो है, देख लीजिए विच ऑफ दिस, मतलब पहला वाला तो है, सेकंड वाले को चेक करते हैं, क्या है x² -2x इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, x -2 इज इक्वल टू 0। देन एक आएगा, या तो x 0 के बराबर होगा, और या फिर आपका x -2 0 के बराबर होगा, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे ये दो रूट्स आ गए इसके भी, तो इसका भी एक रूट क्या है, 0 है, इसका भी एक रूट 0 है, तो मतलब ये दोनों हमारे हैं जिनके जीरोज हैं। और तीसरे को देख लेते हैं, तीसरा क्या है, x² -9 इज इक्वल टू 0। क्या कर सकते हो आप इसको, x²
3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको फैक्टराइज करना है, इसलिए हमें काम से हम करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3, एक बार इसको लिख दो, और एक बार क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3। अब ये दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो आप क्या करोगे, या तो x प्लस 3 0 होगा, 0 x क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, और या फिर x माइनस 3 0 होगा, तो x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका, ये इसका तो एक भी नहीं है, तो ये नहीं है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड का 1 0 0 है, ठीक है, क्लियर। अब ये ग्राफ देख के बताना है। देखिए पी एक्स फंक्शन हो रहा है, इफ इन द फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज शोन द नंबर ऑफ जीरोस बताना है। अब पी वाई होता तो आप देखते वाई को कितनी बार ये ग्राफ कट कर रहा है, अगर पी एक्स है तो एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है तो 1 0, यहाँ कट कर रहा है 2 0, यहाँ 3, एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, तो मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। देखते ही समझ में आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे लिखा हुआ विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे 0 और 4 दे रखा है, तो आपका ये जितने बार कट करता है एक्स एक्सिस को वही रूट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या होगा, 4 से ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, d माइनस 4, और ये वाला क्या हो जाएगा, d प्लस -4 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 4 से ये इधर का डिस्टेंस जो भी होता है लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस वो माइनस में होता है, तो ये -4 हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है वो -4 है, ये -4 से इतना लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होता है, तो मतलब ये नेगेटिव डी हो जाएगा। तो ये वाला इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ये अल्फा, इसको अगर हम मान ले रहे हैं तो अल्फा इसको मानेंगे क्या हो जाएगा, -4 से डी दूरी पर, और ये अगर इसको दूसरे वाले को बीटा मानते हैं तो ये -4 से पॉजिटिव डी दूरी पर, तो ये दोनों आ गए इसके रूट्स इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द टू रूट्स ऑफ द गिवन x। k की वैल्यू फाइंड किए बिना ही आपको रूट्स फाइंड करना है। तो k की तो हमें जरूरत कब पड़ती है, जब हम वो सम ऑफ जीरोस पे लाई करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के थ्रू इसको सॉल्व कर देंगे, तो हमें k की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा आपको पता है क्या होता है, c बाई ए, मतलब 12 अपॉन ए क्या है 1 है, 12 ही रहेगा ये। अब इन दोनों की जब वो करेंगे मल्टीप्लाई, -4 माइनस डी, और एक बार -4 प्लस डी, एक बार माइनस एक बार प्लस है, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर और माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 माइनस डी स्क्वायर। अच्छा अगर यहाँ 4 भी होता तो भी बात तो वही रहती, स्क्वायर की जब बात आ रही है तो बात तो वही रहेगी। या अगर इन दोनों में से माइनस माइनस हम कॉमन ले लें, दोनों में से माइनस कॉमन आएगा तो प्लस हो जाएगा, बात वही है, ठीक है। ये हो जाएगा 12, तो डी स्क्वायर को इधर भेजो, 12 को इधर ले आओ, 16 ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो डी हो जाएगा √4 विच इज +-2। दो वैल्यूज आ जाएंगी डी की। हमें के की वैल्यू जरूरत नहीं पड़ी फाइंड करने की, बोला है विदाउट फाइंडिंग वैल्यू के की फाइंड नहीं करनी है, इसी के थ्रू हमें फाइंड कर लेना है। देखो हमें पता कैसे चला, क्योंकि जितने भी एक्स एक्स को जिस जिस जगह पर काटते वो क्या होते हैं, जीरोस होते हैं, तो हमें इससे पता चल गया। हम नेक्स्ट ये थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बस इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, और कुछ सॉल्व पेन उठाए बिना इसको सॉल्व करना है, एमसीक्यू से। एक तो दे रखा है, देखिए ये पी वाई, आप क्वेश्चन को ध्यान से पॉज करके पढ़िएगा, बट हम ज्यादा इस पर समय नहीं देंगे कि पढ़ने में क्वेश्चन को। बस ये दे रखा है कि ये एक पॉइंट है, इसका मिरर पॉइंट क्या बनेगा, मिरर पॉइंट वही बनेगा, सबका सब साइन पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन किस में है, वाई पे है, और इधर हमें इधर का बताना है, वाई में पूरा फंक्शन है। अगर एक्स में होता तो हमारा कोई चीज नहीं चेंज होता अगर पूछता, और वाई में फंक्शन है और वाई का ही मिरर इमेज बनाना है, तो सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस हो जाएगा, ये देखो 0.5 प्लस में हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये 1 वाला भी प्लस में हो जाएगा, और ये -3 वाला भी प्लस में हो जाएगा, और 1 भी प्लस में हो जाएगा। यहाँ +1 होना चाहिए था, ये वाला, ये ऊपर वाला आपका नहीं, नीचे वाला आपका सही है, डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ हो गया था, लिखा है नहीं सही से, बट डी ऑप्शन सही है, बस सारे के सारे साइन चेंज होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। इफ वन ऑफ, देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, और ये दो थोड़े अलग क्वेश्चन थे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके आप लोग वीडियो को पॉज करके या वीडियो बंद करके बाद में सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। अब हमने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज थ्राइस द अदर, फाइंड द वैल्यू। फिर तो आपको आता ही होगा, अगर एक लेट, ठीक है, इसको साफ साफ रखना, 2 या 3 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में आएगा आता है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद के की वैल्यू भी फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट
1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी अल्फा, एक को अल्फा मानेंगे तो सो अनदर क्या हो जाएगा, अनदर हो जाएगा कितना है, ट्वाइस है कि थ्राइस है, थ्राइस है, 3 अल्फा हो जाएगा। तो आपको पता है, पहले आप क्या करो, इसमें से वो निकाल लो, क्या बोलते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, पहले अल्फा की वैल्यू निकालो, तो हमारी समझदारी क्या होगी, सम ऑफ जीरोस ले, क्योंकि के की जरूरत ना पड़े, ताकि तो हम सम ऑफ जीरोस अगर लेंगे तो अल्फा प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए होता है माइनस बी, मतलब -12 अपॉन 1, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा इज इक्वल टू -12, अल्फा क्या हो जाएगा आपका -12 अपॉन 4 विच इज -3, तो अल्फा की वैल्यू -3 आ गई, एक रूट तो ये हो गया, तो बीटा क्या हो जाएगा, दूसरा रूट 3 अल्फा के बराबर था, तो क्या हो जाएगा -3 इंटू 3 विच इज -9, एक है 3 एक है -9, दो रूट्स आपको मिल गए। अब आपको क्या करना था, फाइंड के की वैल्यू, तो आप क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दो, एक है -3 इंटू -9, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी बाई ए, मतलब -k/1, तो हो जाएगा 9 3 27, 27 इज इक्वल टू -k, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -27, ये आपकी k की वैल्यू भी आ गई और यहाँ पे आपके रूट्स भी आ गए दोनों, ये हो गया आपका आंसर, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, ये दे रखा वेयर इज, देखो ax² माइनस 8x प्लस 3 वेयर a इज नॉन जीरो रियल नंबर, वन ऑफ जीरोस ऑफ px इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, जैसे ये था सेम उसी तरह करना है, बस इसमें एक जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ का शेप क्या होगा, ये चीज थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है, ये चीज इस सवाल को थोड़ा यूनिक बनाती है, नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है, तो हम करेंगे, पहले तो जो पुराने स्टेप्स हमने फॉलो किए थे उसको करके सॉल्व करेंगे, चलिए करते हैं, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो को, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, चलो देखते हैं क्या करना है। पहले क्या दे रखा है, वन ऑफ जीरो इज 3 टाइम्स ऑफ अनदर जीरो, तो एक को हम अल्फा मान लेंगे और एक को 3 अल्फा मान लेंगे, आप लोग कायदे से लिखना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है -b, मतलब 8 बाई ए हो जाएगा, तो 4 अल्फा इज इक्वल टू 8 अपॉन ए, इसको काटे, क्यों इतनी गलतियां हो रही हैं, 4 1 4 4 2 8, तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 अपॉन ए लिख सकते हैं, हमें एक इक्वेशन मिली। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम निकालें अगर, तो अल्फा इंटू 3 अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, मतलब सी अपॉन ए, सी मतलब क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो जाएगी 3 अपॉन ए, अभी हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन ए, अब 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये, तो अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, अभी से एक पावर कट जाएगी, एक उधर भेजो तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में 4, पॉजिटिव 4 आई। अब देखो जब भी कोफिशियंट जो एक्स स्क्वायर का होता है वो पॉजिटिव में होता है, तो जो हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है वो बनता है अपवर्ड पैराबोला, इस वाले शेप को बोलते हैं पैराबोला। जब भी हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव रहेगा तो हमारा ये बनेगा। अगर बाय द वे गलती से, ये चीज आपको ध्यान में जहन में बैठा लेनी है, ठीक है, जहन में आपको, सॉरी क्या मैंने कर दिया सब, 3 अल्फा था इधर और इधर अल्फा था, जहन में बैठा लेना, जब भी कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का, ये 4 ही तो था, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो, अगर नेगेटिव आ गया कहीं गलती से तो डाउनवर्ड बनेगा। इसको मैं इसी ग्राफ में दिखा दे रहा हूँ, अगर नेगेटिव आ रहा है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऐसे बनेगा, तो इसका क्या पॉजिटिव आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, लिखोगे ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला बिकॉज, रीजन भी लिखना है तो आप लिख लेना बिकॉज कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, लिख लेना रीजन, ठीक है। तो ये सवाल भी हमारा हो गया, ये थोड़ा सा टफ सवाल था, और इन कंपैरिजन टू अदर सवाल शायद आप लोगों को आता भी हो पहले से, अगर नहीं आता तो आपको समझ में आ गया होगा। अब शो दैट इतना एंड इतना आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पहले तो आपको शो करना है कि ये दोनों हैं, फिर उसके बाद रिलेशन भी वेरीफाई करना है।
तो करते हैं, पहले देखते हैं कितने क्वेश्चन है आपके लिए, 1 2 3 क्वेश्चन और आप लोगों के लिए। तो ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, शो करना है। तो आप x की वैल्यूज यहाँ पे x स्क्वायर, x की जगह पर पहले ये रख के देखो। तो हम क्या कर सकते हैं, p 1/2 1/2 रखना है ना, तो 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/2 माइनस 3। तो ये करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/4 प्लस, इसको काटो, 2 2 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3। इसको भी काट दोगे तो ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या 1 + 2 माइनस 3। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0 के बराबर। तो मतलब ये इसका एक 0 है, ये तो हो गया वेरीफाई। अब यहाँ पे क्या रखोगे, 3/2 रखोगे तो 4 इंटू माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3/2 इंटू माइनस 3। बड़ा कंजेस्टेड हो गया ये तो, चलो कोई बात नहीं। 4 इंटू माइनस 3/9/4 हो जाएगा। ये थोड़ा साफ साफ ही लिख देते, नहीं तो आप लोगों को भी नहीं समझ में आएगा क्या सर लिख के चले गए, अपने में ही बात किया, अपने में ही लिख लिया, अब भाग गए बिना बताए। गद्दार, सर ने गद्दारी कर दी। कोई बात नहीं। -3/2 4 इंटू -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3/2 माइनस 3। तो इसको कट करो, 4 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, पॉजिटिव में 9, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ प्लस का साइन है, तो 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे बचेगा 6 6। यहाँ हो जाएगा 9 2 18, ये बन जाएगा 18। 18 नहीं बनना था, यहाँ पे 4 था, और यहाँ पे क्या थे 3/2, 3/2, तो 2 2 12। अच्छा ये -3 है, सॉरी, 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा -3, ऐसे ही रह जाएगा। अब 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, यहाँ बचेगा 9 + 6 -3। तो 9 और 6 कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसे -3 था तो ये -6 होगा। सॉरी बच्चों, बहुत गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ -3 था तो -6 रहेगा, कंजेस्टेड एरिया की वजह से ही गड़बड़ हो रहा है। क्या हो जाएगा 9 - 9, जो कि हो जाएगा 0 के बराबर। तो क्या लिखोगे, hence 1/2 and -3/2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे लिख देना। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a होता है। तो अल्फा क्या है, मतलब पहला एक जीरो क्या है 1/2 है, और अगला जीरो क्या है -3/2 है। इसको माइनस बी, मतलब माइनस बी क्या है -4/4 है। इन दोनों को जब करेंगे 1/2 -3/2 इज इक्वल टू, ये -1 आ रहा है, और इधर भी अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -2/2 विच इज -1। मतलब दोनों ये हो गया आपका एक रिलेशनशिप। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो करो, c/a मतलब -3/4। अब प्रोडक्ट आप करके देखो 1/3, 1/2 है, 1/2 इंटू -3/2, तो क्या हो जाएगा -3/4। ये हो गया आपका वेरीफाई, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो भी रिलेशन आपने वेरीफाई कर दिया। फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसे ही तो बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ क्या दे रखा है, सम ऑफ एंड प्रोडक्ट, सम दे रखा है, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है -8 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 12। तो आप बना दो, ये तो मैंने लिया है कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट रह गया हो तो ये रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ -8 लिख सकते हैं एक्स, और फिर +12 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा प्लस 8x + 12। और आपको जीरोज भी फाइंड करना है, तो आप क्या करो, मिडिल टर्म ब्रेक करो, जीरो फाइंड करो, क्या होगा, हाँ 12 को तोड़ना है ऐसे, 4 3 12, 3 4 12 नहीं, 12 6 2 12, हाँ क्या हो जाएगा 6 और 2 6x + 2x + 12। तो इसको x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x + 6, और यहाँ 2 कॉमन ले लो तो बचेगा x + 6। अब क्या हो जाएगा x + 6 एक तो हो गया, एक हो गया x + 2। तो या क्या लिखोगे, इफ x + 6 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -6, और इफ x + 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2। ये दो आंसर आ गए आपके।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस इज जीरो। हाँ वही सेम क्वेश्चन है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर जीरो। देखो सम ऑफ जीरो क्या देखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, जीरो एंड थोड़ा सा अलग था ये, इसीलिए जीरो क्योंकि इसमें था, आप लोग घबराए ना इसीलिए मैंने बना दिया। ठीक, और जीरोस भी फाइंड करने हो जाएगा सारी चीज़ें। तो क्या करो आप, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होता है, अल्फा बीटा की जगह क्या है जीरो इंटू एक्स, और इसकी जगह पर क्या है -3/2। तो अब क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा का पूरा मामला ही सॉल्व होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/2। ये आपकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके जीरोस फाइंड करना है, बहुत आसान है, जीरोस फाइंड करना बहुत आसान है। तो क्या करोगे, आपको एक्स स्क्वायर -3/2 इज इक्वल टू जीरो कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। एक्स क्या हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा इसका जीरो। सो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आपको किस सीरीज पे वीडियो चाहिए, सॉरी सॉरी मैं चेक कर रहा था माइक मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, होप सीरीज का नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, कौन से चैप्टर पे होना चाहिए, ये कमेंट में जरूर बताइएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।